हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमसे उनके फैक्टर्स पूछ रहे हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे रैंडमली, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही मेथड से सॉल्व होने हैं। तो सबसे पहले हम ए वाला जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ 24। हमें यहाँ पर लिखने हैं 24 के सारे फैक्टर्स। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 लिखेंगे और पहला फैक्टर जो होता है हम लिखते हैं 1 इंटू दैट नंबर जिसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 इटसेल्फ। सबसे पहले जब हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं किसी भी नंबर के, तो हम इसी तरह से लिखते हैं। पहले 1 लिखते हैं और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में उसी नंबर को लिख देते हैं। तो ये लिख दिया हमने 24। नेक्स्ट, अब ये 1 हो गया है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, 1 के बाद में 2 लिखेंगे। 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक इवन नंबर है। अगर ये एक ऑड नंबर होता तो 2 यहाँ पर नहीं आता, लेकिन इवन नंबर जो होते हैं उनका जो 2 है वो हमेशा फैक्टर होता ही है, तो इसलिए हम हमेशा 2 लिखते हैं अगर इवन नंबर है तो। 2 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 24 मिल जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। 2 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 24 मिल जाता है। नेक्स्ट, 24 इज इक्वल्स टू, अब देखेंगे कि पहले के 3 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। 3 इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र है या नहीं। तो 3 की टेबल में 24 जो है वो 8 टाइम्स आता है, तो मतलब यहाँ पर 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, यह आ गया 3। नेक्स्ट निकालेंगे हम यहाँ पर 4। अब 4 से भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। 4 की टेबल अगर पढ़ेंगे तो 6 टाइम्स जो है यहाँ पर 24 आता है। इसके बाद ये 5 से डिविजिबल तो होगा नहीं, और यहाँ पर 6 जो है वो रिपीट हो गया अब, क्योंकि 6 यहाँ भी आ गया था और यहाँ भी आ गया। तो अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो यहीं पर मतलब एंड हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे द फैक्टर्स of 24 are 1, 2, 3, 4 and 6, 8, 12 and 24। पहले हम ये वाले नंबर्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये वाले नंबर्स लिख देते हैं। तो ये इस तरह से हमें इसके सारे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हैं, जितने भी नंबर्स हैं उन सब के बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर फैक्टर्स हमें निकालने हैं। नेक्स्ट इज़, अब हम ले लेते हैं डी वाला 27। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम हमेशा लिखते हैं वो लिख देंगे 27 का 1 मल्टीप्लाइड बाय 27, ये हो गया। अब हम लिखेंगे 27। अब यहाँ पर हम वैसे 2 लिखते अगर ये इवन होता, लेकिन ये इवन नहीं है, ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जो रहता है उसमें हम 2 नहीं लिखते हैं, फिर हम 3 से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि क्या ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा। तो 3 की टेबल में देखें तो 27 बिल्कुल आता है, मतलब ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। अगर टेबल से आपको याद नहीं है तो आप इनका डिवीजन करके देख सकते हैं। 27 का डिवाइड 3 से करेंगे तो वो डिवाइड होके 0 रिमाइंडर देगा, दैट मीन्स 3 इसका फैक्टर है। तो यहाँ 3 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 9 लिख देंगे। तो ये हो गया 3 9 यहाँ पर 27 हो गया। नेक्स्ट 27 का जो फैक्टर है वो आएगा यहाँ पर। अब 4 से ये होगा नहीं, क्योंकि 4 में जितने भी हैं सारे के सारे इवन नंबर्स आते हैं। 4 से जितने भी फैक्टर्स 4 जिनका भी फैक्टर होता है वो इवन नंबर होते हैं। 5 से ये होगा नहीं, 6 की टेबल में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है। सीधे कहाँ आ गए हम, 9 पर आ गए, क्योंकि ये 9 की टेबल में ही आता है 3 टाइम्स और यहाँ इसने रिपीट कर दिया है।
अब ये नंबर्स यहाँ रिपीट हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये फैक्टर्स एंड हो गए हैं, तो ये जो है इसके फैक्टर्स वो इतने ही रहेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9 एंड 27। ये 4 इसके फैक्टर्स आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हम ले लेते हैं h, दैट इज 23। 23 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 23। अब यहाँ पर जो 23 है ये एक ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर्स का फैक्टर होता है। 3 की टेबल में भी 23 नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आता है, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये किसी भी नंबर से नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वो नंबर खुद और एक होता है 1। ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं, किसी और नंबर से नहीं डिविजिबल हो पाते हैं कम्प्लीटली, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पर जो 23 है ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स सिर्फ 2 ही होंगे। द फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। तो आपको ये भी देखना है कि भाई कोई प्राइम नंबर तो नहीं आ गया है, क्योंकि ऐसे भी कई नंबर्स आएंगे जिनके फैक्टर्स जो हैं सिर्फ 2 ही हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम यहाँ एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो आप एक बार इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, घर पर अपने ट्राई कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेरीज आती हैं, तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।